दोस्तों, आपने हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में देवकामत शहद की मक्खियों, कीड़े मकोड़ों और छिपकलियों को तो ज़रूर देखा होगा, जो कि मौजूदा दौर के जानदारों से बहुत ज़्यादा बड़े, ख़तरनाक और खौफनाक दिखाई देते हैं। आपने इन्हें देखकर ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों तक ही महदूद है। हकीकत में ऐसे किसी जानवर का वजूद मुमकिन ही नहीं। दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों साल पहले हमारी ज़मीन पर कुछ ऐसी खौफनाक और देवहैकल मखलूक का राज था। आज से तकरीबन 300 मिलियन साल पहले हमारी ज़मीन पर ऑक्सीजन आज के 21% के मुकाबले में 30% थी, जिसकी वजह से उस वक़्त के जानदार मौजूदा वक़्त के जानदारों के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज़्यादा बड़े हुआ करते थे। दोस्तों, उस वक़्त के पौधे और दरख्त आज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़े हुआ करते थे, जो कि आसमान को छुआ करते थे। दोस्तों, क्या हो कि इस ज़मीन पर मौजूद ऑक्सीजन दुगनी हो जाए, यानी कि 21% से 42% हो जाए। इसका ज़मीन और इस पर बसने वाले इंसानों और दूसरे जानदारों पर क्या असर पड़ेगा, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं यूनिक उर्दू टीवी। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी ज़मीन का एटमॉस्फेयर लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.8% आर्गन जैसी गैसों से मिलकर बना हुआ है, और इन सब गैसों में सबसे अहम गैस है ऑक्सीजन। इसकी वजह से हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी का हसूल मुमकिन हो सका। इसी की वजह से हमारी ज़मीन पर इंसानों और करोड़ों जानवरों का वजूद है। अगर हमारी ज़मीन से ऑक्सीजन सिर्फ 1 मिनट के लिए भी गायब हो जाए तो हमारी ज़मीन पूरी तरह तबाह हो जाएगी। बड़ी बड़ी इमारतें राख में बदल जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से कंक्रीट की बाइंडिंग नेचर ख़त्म हो जाएगी। ज़मीन पर आग जलाना नामुमकिन होगा, क्योंकि याद रखिए कि आग जलाने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। इसकी वजह से ईंधन पर चलने वाली तमाम गाड़ियां और दीगर मशीनें रुक जाएंगी। इस तरह आसमान में मौजूद हवाई जहाज़ भी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाएंगे, और इसके बाद हमारी ज़मीन का क्रस्ट अपने ही अंदर समा जाएगा। यानी अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो हमारी ज़मीन पूरी तरह तबाह हो जाएगी। दोस्तों, क्या होगा अगर मौजूदा वक्त में मौजूद ऑक्सीजन की मिकदार अचानक 21% से बढ़कर 42% हो जाए? इसका हम इंसानों और दूसरे जानवरों और पेड़ पौधों पर क्या असर होगा? दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपके होश उड़ा देगा। अगर ऑक्सीजन की मिकदार अचानक 21% से बढ़कर 42% हो जाए तो हमारी ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी और पूरी ज़मीन अलग नज़र आएगी। दुनिया में मौजूद कीड़े मकोड़े और दूसरे जानदार अपने मौजूदा साइज से 2 से 3 गुना ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। इनमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और मच्छर वगैरह एक बड़ी मकड़ी जितने, और मकड़ी चूहे जितनी, और चूहे खरगोश जितने, और खरगोश कुत्ते जितने बड़े हो जाएंगे। और अगर हम बात करें पेड़ पौधों की तो वो इतने बड़े हो जाएंगे कि आसमान से बातें करेंगे। और अगर हम बात करें इंसानों की तो हम 2 मीटर तक लंबे हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, बिल्कुल फिल्मों में दिखाए जाने वाले हल की तरह। वही हम अगर बात करें ज़मीन पर आने वाली दूसरी तब्दीलियों की, तो आज जो गाड़ियां पेट्रोल और डीजल पर चलती हैं, वही बगैर पेट्रोल और डीजल के चलने लगेंगी। आपके कागज़ प्लेन भी मीलों का सफ़र तय कर पाएंगे। दोस्तों, आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा होगा, पर आज से 300 मिलियन साल पहले जब ज़मीन पर ऑक्सीजन 30% थी, माहिरीन ने इस वक्त ज़मीन पर राज करने वाले जानवरों के फॉसिल्स का मुशाहिदा करके पता लगाया है कि उस वक्त के जानदार मौजूदा वक्त के जानदारों से बहुत ज़्यादा ताकतवर और बड़े हुआ करते थे। साथ ही माहिरीन ने काफ़ी सालों की रिसर्च से ये पता लगाया है कि ऑक्सीजन सीधे तौर पर बॉडी साइज, ब्रेन साइज और ग्रोथ पर असर अंदाज होती है। इसके पीछे की साइंस ये है कि ऑक्सीजन हमारे जिस्म में बनने वाली ग्लूकोज, रेड ब्लड सेल और दिमाग की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जिस्म को मिलने वाली 90% एनर्जी ऑक्सीजन से मिलती है, और बाकी की 10% एनर्जी हम अपनी रोज़मर्रा की खुराक से लेते हैं। अगर ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ती है तो हमारा जिस्म अब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ने से हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, और हम और भी ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट
रेजिस्टेंट बन जाएंगे। इसके अलावा हमारा मदाफ़ती निज़ाम भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, जिससे हमारे जिस्म में मौजूद किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को हराने की ताकत आ जाएगी। पर यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ऑक्सीजन के बढ़ने से क्या सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है और कोई नुकसान नहीं होगा? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मिकदार भी हमारे लिए बेहद ख़तरनाक है, क्योंकि उससे फ्री रेडिकल बनते हैं जो कि हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे हमको कैंसर होने का ख़तरा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हमें और भी बहुत सारे तरीक़ों से नुकसान पहुंचा सकती है, जैसा कि आंखों की रोशनी का चले जाना, सेल फॉर्मेशन का होना। हम इससे बच भी सकते हैं अगर हम हर वक्त स्पेस सूट पहने रखें या हम किसी तरह अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दें। अगर हम वहीं बात करें ज़मीन पर आने वाली दूसरी तब्दीलियों के बारे में, तो ऑक्सीजन के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से सूरज की रोशनी भी बढ़ जाएगी, जिससे पेड़ पौधे ख़तरनाक तरीके से जलने लगेंगे और हमारी ज़मीन का टेम्परेचर और भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा बहुत गर्मी बढ़ने की वजह से इंसान की बनाई हुई चीज़ें भी अफेक्ट होंगी और काम करना बंद कर देंगी, जिनमें सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट और लोहे की बनी हुई चीज़ें होंगी, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से लोहे को तेज़ी से जंग लगना शुरू हो जाएगा। डबल ऑक्सीजन की वजह से दुनिया का हर कोना जलने लगेगा, क्योंकि डबल ऑक्सीजन लाएगी ज़्यादा सूरज की रोशनी और इसकी वजह से जंगलों में और भी तेज़ी से आग लगेगी। इस आग की वजह से दुनिया के परिंदे और जानवर ख़त्म हो जाएंगे और इंसानों के ख़त्म होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों ऐसे में डबल ऑक्सीजन के फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हैं। हालांकि डबल ऑक्सीजन की वजह से हम सुपर हीरोज़ तो बन जाएंगे, पर इससे हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।